सभी विद्यार्थियों को, कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः अभिनंदन है। देखिए हम पढ़ रहे थे पांचवा रस वीर रस। वीर रस जहाँ किसी की वीरता का वर्णन होता है जिन काव्य पंक्तियों में, वहाँ वीर रस होता है, इसका स्थायी भाव उत्साह होता है। तो इसमें हमने इनके वीर रस के 4 भेद होते हैं, युद्धवीर, दानवीर, दयावीर, धर्मवीर। तो इस तरह से अब हम देखते हैं इसके उदाहरण। देखिए उदाहरण में, उदाहरण नंबर 1 मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुनेंगे। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो या आप यहाँ से भी ले सकते हैं, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो ये देखिए इसमें झांसी की रानी के जो उन्होंने अंग्रेजों के साथ जो युद्ध किया, जो अपनी वीरता दिखाई वहाँ, उसका इसमें वर्णन किया गया है। ये सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने झांसी की रानी पर एक कविता जो लिखी है, ये उसका एक अंश है। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। 1857 की ये बात है, जब जो है झांसी की रानी ने जो है अंग्रेजों के विरुद्ध तलवार उठाई थी। उनके जो महाराज थे, उनके जो पति थे गंगाधर राव, वो चल बसे थे और उसके बाद जो है उन्होंने, झांसी की रानी ने युद्ध किया था अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने के लिए। तो उन्होंने जो है अपनी मतलब जो है अपनी जान वो उसमें शहीद हो गई लड़ते लड़ते अंग्रेज़ों के साथ, लेकिन उन्होंने समझौता या उनके सामने घुटने नहीं टेके। तो उन्हीं की वीरता का वर्णन किया गया है। झांसी की रानी की वीरता का वर्णन इन पर प्रस्तुत पंक्तियों में किया गया है। देखिए, बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। झांसी के जो वहाँ बुंदेलखंड के जो लोग थे उनको बुंदेलो हर बोलो कहा जाता है। उनके मुँह सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि उनके द्वारा हमने झांसी की रानी की जो वीरता थी उनका वर्णन सुना है, उनकी जो कहानी थी वो सुनी है। उन्होंने बताया कि वे तो खूब लड़ी मर्दानी, वे तो मर्दों की तरह लड़ी हैं, पुरुषों के वेश में लड़ी हैं, उनसे पुरुषों की भांति अंग्रेजों के उन्होंने छक्के छुड़ाए हैं। तो वह तो झांसी वाली रानी थी, उनको झांसी की रानी कहा जाता है, लक्ष्मीबाई थी वो। तो यहाँ पर वीरता का वर्णन किया गया है, झांसी की वीरता का, झांसी के कार्यों का वर्णन किया गया है कि उन्होंने बड़ी साहसपूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध किया जब तक उनकी अंतिम सांसें रही हैं। तो ये उदाहरण है, ये आप याद कर सकते हैं। एक उदाहरण प्रत्येक रस का आपको याद होना चाहिए। अब आप दूसरा देखेंगे, इसके तत्व देखेंगे, उदाहरण का स्पष्टीकरण। उदाहरण में स्थायी भाव उत्साह है। आश्रय जो है इसमें झांसी की रानी है, लक्ष्मीबाई, क्योंकि उनके अंदर जो वीरता का भाव उत्पन्न होता है और वो अंग्रेजों के साथ लड़ती हैं। लेकिन उनका जो उत्साह होता है वो किसके प्रति होता है? अंग्रेजों के प्रति होता है। यानी विषय में जो है वो अंग्रेज आ जाएंगे, अंग्रेजी शासक या अंग्रेजी सेना। उद्दीपन जो है वो वह होता है जो भाव को तीव्र करता है, जैसे सेना को देखना। झांसी की रानी ने अंग्रेजों की सेना को जब देखा तो उनका जो वीरता का जो भाव था, उत्साह का जो भाव था, वह और अधिक तीव्र हो गया, वह लड़ने के लिए और अधिक व्याकुल हो गई। अंग्रेज सेनापति का ललकारना उनके भाव को और अधिक तीव्र करता है, अंग्रेज सेनापति का ललकारना। तो ये उद्दीपन हो गए। आगे है अनुभाव। अनुभाव में क्या होता है, जो झांसी की रानी की जो प्रतिक्रिया थी, जैसे आक्रमण करना, उन्होंने आक्रमण किया, उनके मुख पर एक चमक थी, उन्होंने पुरुष का वेश धारण किया हुआ था, घोड़े की उन्होंने सवारी करी थी, घोड़े पर वो चढ़कर वो लड़ी थी। तो इस तरह की जो प्रतिक्रियाएं थी उनकी वो अनुभाव हैं। संचारी भाव तो वही रहते हैं, देखिए, गर्व, रोमांच, उत्सुकता। गर्व, रोमांच, उत्सुकता, ये संचारी भाव हैं। अब आप देखिए, ये स्पष्टीकरण था उदाहरण का। स्पष्टीकरण आपको उसमें नहीं देना, उसमें ये पूछा जाएगा क्वेश्चन एग्जाम में कि प्रस्तुत पंक्तियों में निहित रस बताइए। तो केवल आपको वहाँ रस बताना है, बहुत सोच समझ कर उसको पढ़ करके उसमें कोई इस तरह का कोई शब्द हो या किस तरह की उसमें बात की गई है, कौन सा उसमें भाव व्यक्त हो रहा है, तो उसको देख करके आपको रस बताना है। तो इस तरह से हमने ये उदाहरण पढ़ा। बुंदेलो हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। अब हम पढ़ेंगे उदाहरण नंबर 2। और उदाहरण देखिए आप इनके वीर रस के। देखिए, मैं सत्य कहता हूँ, उदाहरण नंबर 2, मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार मत जानो मुझे। मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में
प्रस्तुत सदा मानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये देखिए, ये पंक्तियां जो है अभिमन्यु कहते हैं, अभिमन्यु जी जो हैं, जब अभिमन्यु को कहा जाता है कि भाई, अभिमन्यु कहते हैं कि जो ये चक्रव्यूह जो उन्होंने रचा है कौरवों ने, तो उसको मैं तोड़ सकता हूँ क्योंकि मुझे यह तोड़ना आता है। तो सब उसको समझाते हैं कि तुम तो अभी बच्चे हो, बालक हो। तो वो कहते हैं कि ये मेरी बात सत्य है, मुझे बालक मत समझो, मैं युद्ध करूँगा और यमराज से भी मैं युद्ध कर सकता हूँ। और मैं जो है सबको, इनको दुर्योधन हो चाहे चक्रव्यूह के जो भी विरोधी जो योद्धा होते हैं, कोई भी हो, मैं सबके सामने युद्ध कर सकता हूँ, मुझे बालक आप मत समझो। तो यहाँ भी देखिए उनकी वीरता का जो बखान किया गया कविता के माध्यम से, वीर अभिमन्यु की जो वीरता का जो प्रस्तुतिकरण किया गया है इन पंक्तियों के माध्यम से, तो इसमें इससे पता चलता है कि पंक्तियों में जो है वो वीर रस है। यहाँ वीर रस है। मैं सत्य कहता हूँ, ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है याद करने के लिए। मैं सत्य कहता हूँ सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये तो यहाँ वीर रस है। तीसरा आप देखेंगे, तीसरा जो उदाहरण है, रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से बन गया हवा का पाला था। जिस समय राणा प्रताप अपने चेतक घोड़े पर बैठ करके युद्ध करने जाते थे, तो किस तरह से वह सेना के बीच से निकल जाते थे, जिस तरह से हवा निकल जाती है, इतनी स्पीड से वह निकलते थे। तो यहाँ पर जो चेतक, राणा का जो घोड़ा था चेतक, उनकी वीरता का वर्णन किया गया है। तो यहाँ वीर रस है। आगे देखेंगे आप, नेक्स्ट जो उदाहरण है, देखिए उदाहरण नंबर 4, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, चढ़ चेतक पर तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सर काट काट करता था सफल जवानी को। महाराणा प्रताप जो है, जब तक दुश्मनों के, जब तक शत्रुओं के सर नहीं काट लेते थे, तब तक वो चैन से नहीं बैठते थे। उनके सर काट काट करके वह अपनी जवानी को सिद्ध करते थे। और इस तरह से यहाँ राणा प्रताप की वीरता का वर्णन किया गया है प्रस्तुत पंक्तियों में। तो यहाँ वीर रस है। तो इस तरह से मैंने 3-4 उदाहरण के माध्यम से आपको वीर रस समझाया। वीर रस का एक उदाहरण, स्थायी भाव आपको याद होना चाहिए। प्रत्येक रस का उदाहरण और स्थायी भाव पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ, ये आपको याद करना है। और स्पष्टीकरण जो हम करके दिखाते हैं वह आपको नहीं करना है कहीं पर भी। स्पष्टीकरण तो केवल आपको दिखाया जाता है ताकि उसके माध्यम से कोई ना कोई आपको पंक्तियों में हिंट मिले कि प्रस्तुत पंक्ति में ये रस है। तो इस तरह से आपको स्पष्टीकरण दिखाया जाता, इसलिए कराया जाता है। तो पंक्तियों में रस बताना केवल आपका आएगा। और इस तरह से मैंने आपको ये उदाहरण कराए। मुझे उम्मीद है कि आपको वीर रस समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।